नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आपने कल वाले वीडियो को बहुत बहुत प्यार दिया, यानी ढेर सारे लोग जो है इस वीडियो को देख रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, उसके एक दिन पहले वाले वीडियो, प्रबोध एक ऐसा किट है जो कि आपको ही नहीं, एक्चुअली ये आम जनता के लिए नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसे अपने केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य स्तरीयों राज्य स्तरीय जितने भी भारत के जितने राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के कर्मचारियों के लिए जो है डिजाइन किया है कि भाई कैसे जो है हिंदी, शुद्ध हिंदी लिखना आ जाए। लेकिन दोस्तों, उसे शुद्ध हिंदी लिखने को सिखाने के लिए उन्होंने किया क्या है कि इंग्लिश, जी हाँ, रोमन रोमन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। तो हिंदी सीखने के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल किया है। तो सोचिए कि हम लोग क्या करेंगे कि उसी हिंदी के थ्रू, चूँकि अब हम लोग को तो हिंदी आती है, उसी हिंदी के थ्रू इंग्लिश को सीखेंगे, ताकि आप बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से सिखाया गया है। तो चलिए, और हमारे पिछले वीडियो को, जी हाँ दोस्तों, यानी जो आपने कल वाला वीडियो देखा, उसके पहले वाले यानी प्रबोध 1 वाले वीडियो को ज़रूर देखें। स्टार्टिंग वही है, बेस वही है। और इतना करने के बाद जिनको हिंदी नहीं आता वो हिंदी भी सीखेंगे, और जिनको इंग्लिश नहीं आता वो इंग्लिश में सीखेंगे। हिंदी से इंग्लिश कैसे सीखे आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, प्रबोध पाठ्यक्रम, यहाँ से मैं कलर थोड़ा सा ले लूँ ताकि लिखने में भी आपको अच्छा लगे। चलिए, ये कलर शायद ठीक है, या फिर मैं ये ले लूँ, रेड ऑरेंज, या रेड, या फिर मैजेंटा, जो भी है। चलिए मैं ये ले लेता हूँ, इंडिगो। तो दोस्तों, ये इंडिगो मैंने ले लिया है। और देखिए, प्रबोध पाठ्यक्रम, प्रबोध पाठ्यक्रम, अब देखिए हिंदी में लिखा हुआ, मुझे तो आता है पढ़ने, लेकिन जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता वो यहाँ से देखिए, एक्चुअली सिखाया गया कि भैया ये जो है प्रबोध लिखा हुआ है, और ये देखिए प्रबोध को प्रबोध लिख देते हैं, और कोर्स का हिंदी होता है पाठ्यक्रम। तो हिंदी वाले, इंग्लिश वाले को तो इंग्लिश पता है कि प्रबोध कोर्स है, लेकिन हिंदी वालों को अब ये जानना होगा भाई, जो हिंदी सीखना चाहते हैं, कि प्रबोध पाठ्यक्रम। लेकिन हम लोग को पता है कि प्रबोध पाठ्यक्रम हिंदी में है, तो उसका अंग्रेजी में प्रबोध कोर्स है। ये किट 1 है, और ये यहाँ पार्ट 1 to 25 है, यानी लेसन्स 1 to 25, और ये अगस्त का किट है। तो भारत सरकार का लोगो भी आप देख ही रहे हैं कि भाई ये कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है दोस्तों, आप यहाँ देखिए कि पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंद हिंदी, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स विंग हिंदी, और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, जी हाँ, तो सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जो है इसी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई, राजभाषा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो दोस्तों ये है। लेकिन आपको समझना होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ ज्ञान के लिए, जी हाँ, तो ज्ञान ज्ञान आप तक पहुँचे इसके लिए, ताकि उनका भी उद्देश्य जो है पूरा हो सके। दोस्तों, यहाँ से, जी हाँ, यहाँ से मैं आज स्टार्ट हुआ, जो कि कल जहाँ तक समाप्त हुआ था उसके बाद से। तो जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ देखें कैसे मैं पढ़ता हूँ, और उसी को रिपीट करने से भी आपको पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए देखिए, यू शुड, अब शुड में जो है ये एल जो है साइलेंट होता है, ठीक है, साइलेंट होता है शुड, इसलिए शुड पढ़ते हैं, शुल्ड नहीं पढ़ते हैं। ऑल्सो, एल को अल बोलते हैं, तो ऑल्सो ट्राई टू लिसन, जिसमें टी जो है साइलेंट है। लंबे समय तक या आज भी बहुत सारे लोगों को ये लिस्टन पढ़ते हैं, लिस्टन लिस्टन, और भैया उनको लगता है कि लिस्टन ही होता है। जाहिर सी बात है, उनको तो बताया नहीं है कि भाई कि टी जो है साइलेंट है। तो लिसन, लिसन पढ़ेंगे, लिस्टन नहीं। लिसन टू रेडियो एंड टीवी प्रो, ये पार्ट्स है, ग्राम्स, प्रोग्राम्स इन हिंदी, स्पेशियल सीएल, देखिए एल वाई को ली बोलते हैं, स्पेशली द हिंदी न्यूज, ई डब्ल्यू को यू बोलते हैं, न्यूज बुलेटिन, बुलेटिन एंड ट्राई टू डिसर्न, ई एन को अन बोलते हैं, क्योंकि सी के साथ है तो सर्न हो गया, डिसर्न द हिंदी साउंड्स देयर अकरेंस, अकरेंस, ई एन सिक्वेंस बोलते हैं, आर के साथ लगा, चूंकि डबल आर है तो अकरेंस, अकरेंस ई एन सिक्वेंस बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, एंस, अकरेंस इन द रनिंग, रनिंग में डबल एन का इस्तेमाल किया जाता है इंक के साथ। स्पीच, रनिंग स्पीच एंड द पैटर्न, ई एन भी यहाँ भी है, टी लगा टर्न हो गया, पैटर्न ऑफ इन
इंटोनेशन, शन यहाँ देखिए। हिंदी फिल्म्स वेर एवर पॉसिबल, आई विल केबल बोलते हैं, तो पॉसिबल कैन ऑल्सो सर्व, ई आर को आर बोलते हैं, इसके साथ लगा तो सर्व, सर हो गया, भी सर्व दिस परपोज टू सम एक्सटेंट, देखिए एक्सटेंट, बिसाइड्स, वेर एवर, अवेलेबल, ए बी एल केबल बोलते हैं, अवेलेबल एंड possible, you can you can seek the assistance of, देखिए टीव है, नेटिव हिंदी स्पीकर्स, ईयर को स्पीकर्स, इंडियन मिशन, देखिए शन है, मिशन अब्रोड आवर रीजन, जन हो गया, ये अल हो, रीजनल हिंदी ऑफिसेज एट दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता एंड गुवाहाटी एंड अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस। तो दोस्तों ये तो देखा आपने किस तरह से पढ़ना है, आपको भी समझ लेना है। चलिए अब कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मज़ा आ रहा है लेकिन और अच्छे से। यहाँ मैं लेता हूँ मैजेंटा, ठीक है, तो चलिए मैजेंटा आ गया। एट द सेम, ए के बाद ई है तो इसलिए सेम, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, इसलिए टाइम पढ़ते हैं, टाइम, ट, टी को ट बोलते हैं, ट में आई जुड़ा, टाइम, यू आर ऑल्सो एडवाइज्ड टू अटेंड द, ई आर को बोलते हैं, आई एल को बोलते हैं, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम्स एंड सेमिनार्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं बोलेंगे, बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, इंस्टीट्यूट फ्रॉम टाइम टू टाइम एट योर नियरेस्ट, ई एस टी क्वेस्ट बोलते हैं, आर लगा तो रेस्ट हो गया, नियरेस्ट सेंटर्स वेयर वी इंटेंड टू गिव इंटेंसिव ओरल कोचिंग टू आवर students for about a week and an order to tackle individual problems. In our lessons you can find the pronunciations of Hindi words transcribed in Roman script in the vocabulary portion. The pronunciation of Hindi sounds is given in हो गया the chapter, यार को बोलते टी लगा चैप्टर, और ये देखिए सी ए पी कैप टी एन को सन होते हैं, सन बोलते ये लग गया, कैप्सन, थॉरफ है ना, थॉरो कम्प्रीहेंसन, सारा पार्ट है, 1 2 3 4, इसमें एच जो है एन के पहले लगा इसलिए हेन हो गया, तो बाकी इसके सारे के सारे पार्ट्स है, तो कॉम्प्रीहेंशन ऑफ हिंदी साउंड्स एंड स्क्रिप्ट राइटिंग as well as in each lessons where है ना, where in new sound is introduced, you will also find our system of Roman transcription explained separate, देखिए एट है, अलग ली है, सेपरेटली इन दिस चैप्टर। दोस्तों आपने ये देखा किस तरह से जो है इसे पढ़ा जा सकता है। अगर कोई दिक्कत है तो आप फिर से रिपीट कीजिए और अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए, आपको 100% पढ़ने आएगा। अब चलिए आगे के लेसन पे हम लोग बात करते हैं। कल मैंने लेसन 3 को स्टार्ट किया था, उसमें सारे स्वर के उच्चारण कैसे करने उन सब पे बात हो रही थी। तो दोस्तों आज जो है दोस्तों ई से, जी हाँ कल छोटी से था, और ई में आपको ये चीज़ समझना है, जैसे कि आई है, आई के बाद 2 कॉलन है और इसके बाद डबल ई है, या 2 कॉलन को समझिए डबल ई, या यानी कि
आई के बाद जो ई है, तो ई जो है, चूंकि ई है, ई को आई लिख रहे हैं, तो इसका उच्चारण लंबा लंबा खींचना होगा। अगर नहीं खींच सकते तो आई की जगह डबल ई का आप चाहे ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें, है ना? इसकी मात्रा होता है, बड़ी का मात्रा ये होता है जो कि यहाँ दिया गया है। अब देखिए लिखा है उसके बाद, द साइन इज रिटेन ऑन द राइट, राइट में लिखा जाता है, राइट साइड में, राइट साइड ऑफ द लेटर एज क, जैसे क है तो क प्लस ई, चाहे मात्रा चिन्ह दीजिए, यही है तो की हो गया। क्या करना है, इसे इस तरह से खींचना है। अगर मान लीजिए रहता ख, ख प्लस ई, है ना, तो इसको क्या करते, खी समझते, लिखते ना, खी लिख देते, क्योंकि यहाँ पर ई जो है इसका मतलब यही होता है। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं इसको, जैसे खी लिखना है तो के एच, अगर आई लिखते हैं दो ऐसे देते हैं बिंदु तो खी है, लेकिन क्योंकि बड़ी मात्रा है तो हम लोग जनरली जो है के एच डबल ई लिखते हैं। तो इससे भी समझना है कि डबल ई है, और ऐसे भी लिख देंगे तो वही बात है। अब देखिए साउंड ऑफ आई एज इन, देखिए कीन, रील, आई का जो आई है, आई के बगल में कॉलन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कॉलन, आई है और ये कॉलन है, इसका मतलब ही होता है कि डबल ई। इसीलिए देखिए जैसे कीन, कीन, रील, हिंदी वर्ड्स जैसे व्हेन ई कम्स इन बिगिनिंग, हिंदी वर्ड जो है जब ई से शुरू होता है तब देखिए कौन कौन शब्द बनते हैं, जैसे ईद, 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 इसीलिए लिखते हैं आई, इसीलिए देखते होंगे कि आई और डी से ही ईद लिख दिया था, ईद, है ना। ईशा, ईशा बड़ी है, ईशा, ईख, ईख, अदर प्लेसेस में जैसे, और दूसरा में जैसे बीच में जब आएगा, बीच में भी आएगा तो बीच में अंत में, जैसे आईना, आईना, शैदा, नाई, देखिए शुद्ध उच्चारण करना सिखा रहा है यहाँ पर, है ना, नाई, बुआई, हिंदी वर्ड्स व्हेन इज मात्रा इज यूज्ड, कील, अगर मात्रा यूज हो रहा है तो कील, लंबी मात्रा, की, आई, और ये देंगे आई के बाद जो कॉलन है एल, कील, मील, एम आई कॉलन एल, मील, ठीक है। अब देखिए ई वाला में चलते हम लोग, तो देखिए बहुत सोच समझ के हम लोग करना होगा दोस्तों। यहाँ पर रहा, अब चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं छोटी ऊ है, छोटी ऊ को हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, तो द सन, द शाइन इज रिटन बिलो द लेटर एज क, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क, ठीक है, क में छोटी ऊ लगाए हैं तो क्या होता है, क में छोटी ऊ लगाए हैं तो कू हो जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में के यू लिखते हैं इस तरह से, कू, यहाँ पे कोई बात चीज़ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लंबा नहीं खींचना, आराम से। साउंड ऑफ यू एज इन फुल, पूरा, पूरा, ठीक है, पूरा अच्छे से आवाज़ निकालना, पूरा, जैसे फुल, फूल, 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 है ना, ये सब पुट। अब हिंदी वर्ड्स व्हेन जब वो कम्स इन द बिगिनिंग, जब शुरू में आता है, फॉर एग्जांपल देखिए उस्मान, उस्मान, देखिए यहाँ पर मान लिखा हुआ है, डबल यानी कॉलन दिया गया, इसका मतलब उच्चारण लंबा खींचना है, उगाना, उगाना, हिंदी वर्ड्स व्हेन इट्स मात्रा इज यूज्ड, जैसे कि मात्रा जब यूज करते हैं, मात्रा का मतलब यही हुआ ना, जैसे कूल, केवल कूल, कुसुम, मुकुल। अब देखिए एक बात नोट कीजिए, बहुत जरूरी है और इसको समझना होगा, तो दोस्तों थोड़ा सा कभी कभी जो है, चलिए नोट देखिए, नोट क्या है ऊ के लिए, तो द कॉन्सोनेंट आर is an exception as far as the use of its matra concerned. In R, it will be written as ru, as in a रुख, जैसे देखिए अगर इस तरह से लिखते हैं रू, तो ये छोटी उकार की मात्रा है, यानी कि इसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ये वाला को इंडिकेट कर रहा है रू, तो हो जाता है रुक, रू, रू से बनता है रुक, ठीक है, या लिखते हैं रुपया,
छोटी रू होता है। अब लिखिए, लोग ऐसे लिखते हैं रुपया। अब मुझे खुद नहीं टाइप करने आता है छोटी उकार की मात्रा की, छोटी उकार किस बटन से लेता है। मैं खुद जो टाइप करता हूँ, अब मुझे समझ में नहीं आता कि छोटी कहाँ से लूँ। आज मुझे समझ में आया। तो देखिए, ये गलत हो जाएगा, रुपया ये शुद्ध है, ठीक है। रुपया कैसे लिखते हैं, रुपया, रुख, रुख लिखेंगे तो रुख, रुख। उच्चारण पर डिपेंड करेगा कि आप लंबा खींच रहे हैं कि शॉर्ट में खींच रहे हैं। रुपया, यहाँ पर देखिए लिख दे रहा है कि लंबा खींचा, रुपया। रुक, नहीं लंबा खींचा, रुख, नहीं लंबा खींचना है, छोटी उकार की मात्रा है। यहाँ पर जो है छोटी उकार की मात्रा लिया गया है, ये वाला। इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ र के साथ तो बहुत कंफ्यूजन है। ऐसे तो मान लीजिए कि लिख रहे हैं कुल, तो समझ में आ रहा है कि वह छोटा है ना, ऐसे लिख रहे हैं, या लिख रहे हैं इसी तरह से कुल, तो भी समझ में आ रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन र में नहीं पता चलता है। अब देखिए बड़ी उकार की मात्रा, यानी इसका मात्रा चिन्ह ये है। और उसके बारे में देखिए, साइन इज रिटन बिलो द लेटर एज अ क प्लस उ, यानी बड़ी ऊ। यहाँ पर बड़ी ऊ नहीं लिखा है, बड़ी ऊ लिख लीजिए, जैसे कू। अब कू कैसे दो तरह से लिख रहे हैं, तो देखिए के के यू, ये देखिए कॉलन, इसका मतलब लंबा खी बोलना है, कू। या इसको इस तरह से बोलिए, के डबल ओ, क्या बोलना है, कू। कितना मतलब, कू, है ना, कू। तो इसको समझ लेना है दोस्तों। इतना अच्छा नॉलेज जो है, मुझे खुद लग रहा है कि भाई इस तरह की बातें जो हैं शायद लोग नहीं जानते हैं, मुझे भी नहीं पता। छोटी छोटी बातें ही नहीं जानते हैं लोग। तो चलिए, अब देखिए यू जो है, यहाँ पर कॉलन भी दिया हुआ है, इसका मतलब कि लंबा खींचना है ऊ को, या आप ऐसे डबल ओ भी लिख सकते हैं। मैं जो है शुरू से मैं डबल ओ की चर्चा कर ले रहा हूँ कि भाई डबल ओ से एक बड़ी ओ होता है। मैंने बताया डबल ई से बड़ी ई होता है, मैंने बता रखा है ना, पार्ट्स ऑफ वर्ड में, स्वर वाले में। अब देखिए, साउंड ऑफ ऊ या ऊ एज इन रूट, रूम, है ना, ऐसे बोलो रूट, रूम। हिंदी वर्ड्स व्हेन बड़ी ऊ कम्स, हिंदी वर्ड्स व्हेन इट्स मात्रा इज यूज्ड मूल। अगर मात्रा यूज करते तो मूल लिखेंगे, एम यू कॉलन एल मूल, या एम डबल एल मूल। या धूल, डी एच यू कॉलन एल धूल, धूल या धूल। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं फूल, फूल लिख रहे हैं तो फूल कैसे लिखते हैं, फूल ऐसे ही तो लिखते हैं। हाँ, हर बड़ा, बड़ा एक और की मात्रा है। तो अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, पी एच यू, या ये हो गया फू, ये देखिए ला, फूल। तो हम लोग ऐसे प्रयोग में नहीं, ऐसे प्रयोग में सिर्फ समझाने के लिए कि भाई ये लंबा खींचना है, लेकिन हम लोग इस तरह से लिख देते हैं ठीक है, फूल, ये लिखते हैं हम लोग, इस स्टाइल में लिखते हैं। अब देखिए नोट कीजिए कि अगर र, इट विल बी रिटन एज अ रू, रू एंड नॉट एज अ र, रूप, है ना, रूप, रूप, रूस। आगे की मैं बताता हूँ। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि र के साथ अगर आप लिख रहे हैं रू, बड़ी उकार की मात्रा यहाँ दिख रहा है, एंड नॉट एज अ र, रू लिख रहे हैं ना कि र, तो आप रूप को ऐसे लिखेंगे, रूप, र उप, रूप, ये बड़ी उकार की मात्रा है, या रूप, या रूस, बड़ी रू, रूस में बड़ी उकार की मात्रा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, रूस इस तरह से लिखेंगे, रूस। इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग, फॉर एग्जाम्पल देखिए ऊपर में जो है, ऊपर ऊन, बड़ी उकार की मात्रा है, ऊपर ऊन। फिर नेक्स्ट जो है सो री पे हम लोग आते हैं, री, री है। तो री ये है दोस्तों कि री, द साइन इज, द साइन इज रिटन बिलो द लेटर एज अ क प्लस री, यानी क्री, यानी क में री आया, इसका मतलब कि क्री हो गया। अंग्रेजी तो होता है ना के आर आई, क्री। अगर लिखते हैं प्रीस्ट लिखते हैं तो प्री लिखते हैं इस तरह से, इसका मतलब ये लिखा गया है कि प में जो है री आया, इसका मात्रा होता है ये, प्री, प्री उसी से पृष्ठ बना है।
अब देखिए अंग्रेजी में री को आर आई लिखते हैं, हालांकि बड़ी री भी होता है, बड़ी री भी होता है, लेकिन बड़ी री कैसे लिखते हैं पता है, जान जाइए। यहाँ से जो घसीट कर एक और ऐसे कर देते हैं, ये बड़ी री हो जाता है। लेकिन यहाँ छोटी री की बात है, बड़ी ई में आर डबल ई होता है, लेकिन यहाँ चर्चा क्या हो रहा है, छोटी क्या, छोटी री का, तो यानी आर आई से री होता है, तो इट इज ए शॉर्ट साउंड ऑफ री। शॉर्ट्स, इसको मतलब इसका उच्चारण धीरे करेंगे, री, एज प्रोनाउंस्ड इन क्रिस, क्रिस या क्रिश्चन, क्रिश्चन, री इज यूज ओनली इन वर्ड ऑफ संस्कृत ओरिजिन। कहा जा रहा है कि री का इस्तेमाल जो केवल जो है संस्कृत के उद्भव वाले शब्दों में हुआ है, संस्कृत का जहाँ उस उद्भव हुआ वैसे शब्द में हुआ है। हिंदी वर्ड्स, हिंदी वर्ड्स व्हेन री कम्स इन द बिगिनिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऋषि, हिंदी वर्ड्स ऋषि, ऋतु, कोई लंबा खींचना नहीं है, ऋतु, ऋण, हिंदी वर्ड्स व्हेन इट्स मात्रा में अगर इस्तेमाल करते हैं तो जैसे यूज है कृषि, ऋषि में यहाँ आपने देखा ये कृषि है, कृषि, कृति, तृण या अमृत, कितना अच्छा अच्छा वर्ड अमृत। शुद्ध बोलना, मैं मुझे लगता है कि मैं शुद्ध बोलने लगूंगा भाई, आपका क्या, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ये दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अब यहीं तक रखेंगे क्योंकि आगे भी बताना है भाई, रोज एक ही दिन में सब कुछ नहीं समाप्त हो सकता है। अब देखिए ए है, ये छोटी एक आर की मात्रा, एक आर की मात्रा इस तरह से रहता है ये, द साइन इज द रिटन अबव द लेटर्स क प्लस ए इक्वल के। कैसे उच्चारण कर रहे हैं, के देखिए क प्लस ए, इसका मात्रा चिन्ह ये होता है, तो हो गया के। और के जो लिख रहे हैं तो अंग्रेजी में के ई करके ऐसे करके लिख देते हैं के, यानी खींचना है लंबा को, खींचना है के, ये जो के कॉलन, सॉरी ई कॉलन ए, ए। तो देखिए साउंड ऑफ ए एज इन अ मेक, एक के बाद ये मेक, फेम, लेडी। अब देखिए लेडी पढ़ेंगे, लेडी, लेडी पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ते हैं, लेडी, लेडी है ना, लेडी। और उसके बाद दोस्तों लेडी, हिंदी वर्ड्स व्हेन ए कम्स इन द बिगिनिंग, फॉर एग्जांपल एक, एक, एकक, एकता, एकता। हिंदी वर्ड्स व्हेन इट्स मात्रा यूज शेर, देश, सेना, केला। तो दोस्तों ये इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, और समझिए इस बात को कि भाई कितना इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, और ये जो है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लिया गया है, तो इसको समझ लेना है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो दोस्तों ये जो है पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंद हिंदी, जो कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान यानी अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा जो है विकसित किया गया, तो इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, और आप रोज़ हमारे साथ बने, मैं आपको हमेशा कुछ न कुछ अलग हट कर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है दोस्तों प्रबोध, जी हाँ दोस्तों प्रबोध है, प्रबोध का ये सेशन हमारा थर्ड था, ठीक है, तीसरा था, ठीक है। हिंदी में इस तरह से प्रबोध लिखते हैं, तो जिनको नहीं लिखने आए तो ये समझिए प्रबोध 3, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।